हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो देखो विद्यार्थियों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, यानी जो परीक्षा है, उसमें आपको 300 में से कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे, आपके एक ही मन में डाउट रहता है कि हमें 300 में से कितने नंबर लाने होंगे। देखो विद्यार्थियों, ये कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, हमारे जो सेफ एरिया की बात है वो हम करने वाले हैं, यानी हमें 300 में से कितने नंबर लाने होंगे जिससे क्या हो सके, हम सेफ हो सके और हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। उसके बाद हम यहाँ पे बात क्या करेंगे कि पेपर हल हम कैसे करें। देखो, सेफ एरिया का मतलब क्या होता है, हमें कितने नंबर का टारगेट रखना है, यानी हमें हमारा टारगेट कितने नंबर का होना चाहिए ताकि हम क्या हो जाए, एकदम अच्छी तरीके से सेफ हो जाए। उसके बाद हम बात क्या करेंगे कि पेपर हल कैसे करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, पेपर हल कैसे करें, कौन कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे जो गलतियां कर देते हैं और काफी सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। तो हमें पेपर हल कैसे करना है उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि अंतिम दिनों में हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ताकि हमारा जो पेपर है वो पास हो जाए। ठीक है, यानी हमें कौन कौन सी ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। ये वीडियो आपका कंप्लीट रहने वाला है इन सभी टॉपिक पर। देखो विद्यार्थी, मैं एक बार आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूं, अगर आपके पास 15 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखना, अन्यथा मत देखना भाई, क्योंकि ये आपका लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप जल्दबाजी मत करना, 15 मिनट की इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लेना। ठीक है, बीच में से आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप 15 मिनट का ये जो वीडियो है, ठीक है, ये कंप्लीट देख लेते हो तो मैं यहाँ पे 100% बोल सकता हूँ कि आप एकदम अच्छी तरीके से पेपर हल करके आ जाओगे। ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आपको बीच में स्किप करना है या फिर आधा अधूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। अगर आपके पास 15 मिनट का समय है तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमें टारगेट कितने नंबर का रखना चाहिए, 300 में कितने नंबर लाने चाहिए, पेपर हल कैसे करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और अंतिम दिनों में कौन सी ट्रिक अपनानी है, कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूं, अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बिल्कुल फ्री में चुरू क्लासेस पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। आपकी हिंदी की क्लास दे रहे हैं, आपको रीजनिंग की दे रहे हैं, मैथ की दे रहे हैं, जीके की दे रहे हैं, प्लस में आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं ना, ओनली 5 से 7 क्वेश्चन, तो उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो 20 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी हमने लगा रखी है करंट अफेयर की, और एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वो करो, सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल आगे आपको ही काम आएगा, आपको ही सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इस चैनल के द्वारा आपको सहायता दी जाएगी, एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थी, सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, आपका यूपी पुलिस का जो पेपर है उसमें कुल कितने % पूछे जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, वीडियो को स्किप मत करना, मैं एकदम अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप परीक्षा में कुल कितने % पूछे जाएंगे। परीक्षा में आपके टोटल 150% पूछे जाएंगे। आपको पता है कितने %? 150% पूछे जाएंगे। अब आपको पता है प्रत्येक आपका प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, यानी टोटल आपका कितने नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, यहां तक आपकी क्या हो गई, बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो आप पेपर कितने खंड में आएगा, मतलब कितने सब्जेक्ट में आएगा, चार पेपर में कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी आएगी, जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, गणित आएगा। ठीक है, यानी टोटल आपके 4 सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। परीक्षा की समय अवधि आपकी 120 मिनट रहेगी। अब आप ये मत सोचना कि समय कम पड़ेगा या फिर मतलब समय है वो कम तो नहीं पड़ेगा। क्या पेपर में 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ का भी पोर्शन ज्यादा है, तो हमारे पास समय की जो अवधि है वो कम नहीं पड़ जाए। उसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको समय कैसे बचाना है। ठीक है, समय हमारे पास कैसे कम नहीं पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। तो यहां तक आपकी बात क्लियर होगी। आपको पता है 300 का आपका पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक अंक आपका 2 का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। हिंदी, जीके, रीजनिंग, गणित ये आपका आएगा और टाइम आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाएंगे। 120 मिनट में आपको 150% हल करने आराम से आपके ये हल हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल रहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कितनी है, आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई। अगर आप 4% गलत करके आओगे तो 1% आपका गलत, 1% आपका काटा जाएगा। ठीक है, यानी आपकी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आपको पता है एक आपका कितने, 1% एक कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप 4% गलत करके आओगे तो आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात क्या करेंगे कि पेपर हल कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात क्या रहेगी कि पेपर को हमें हल कैसे करना है। देखो भाई, अब देखो पेपर हल कैसे करने, फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं वो क्या कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, वो सबसे पहले रीजनिंग कॉल कर देते हैं या फिर गणित कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें क्या होता है, टाइम क्या है वो कम पड़ जाता है, यानी टाइम उनके पास शेष नहीं रहता है, फिर उनसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन उनके आते हैं, फिर भी उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो हमें पेपर हल कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, वहां पे सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट करना है, देखो आपको पता है जीके और हिंदी है ना। ठीक है, इन दो में से आप कोई एक पार्ट को कर
लेना, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस पार्ट को कर लेना, क्योंकि आपको पता है जैसे जीके का कोई क्वेश्चन है ना, ठीक है, जीके का या फिर हिंदी का कोई क्वेश्चन है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें हाथों हाथ पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर हमें मालूम है या फिर नहीं है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता, उसकी बात उसका क्वेश्चन का जो पता है वो हमें हाथों हाथ लग जाएगा। तो सबसे पहले में क्या करना है, या तो जीके कर लेना या फिर हिंदी कर लेना, ठीक है। इन दो पार्ट को सबसे पहले करना है। अगर जीके पहले करते हो तो सेकंड पे हिंदी कर लेना। अगर हिंदी पहले करते हो तो जीके को सेकंड पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद आपको मैथ करनी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको पेपर को करना है। अगर आप इस हिसाब से नहीं करोगे, सबसे पहले गणित करोगे, ठीक है, यानी मैथ करोगे, मैथ में आप ऐसे करते करते आप टाइम निकाल दोगे, और रीजनिंग करोगे तो उसमें भी टाइम निकाल दोगे, फिर आपके जीके और हिंदी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इससे बेटर यही होगा कि आप पहले जीके हिंदी को करो, ठीक है। ये आपका पेपर हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद में देखो आप विद्यार्थियों, एक आप बात ये भी लागू कर लेना, जैसे आपके पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर देना, उसके बाद जो थोड़े थोड़े, जैसे आपके आप 3 भाग में पेपर को कर सकते हो भाई, ठीक है। 3 भाग में पेपर को कर सकते हो। जैसे एक तो आपके 100% जो पहले 100% जिनका आंसर आपको पता है कि हाँ यही होगा, 1 मिनट में देखते ही पता चल रहा है, तो सबसे पहले उसको कर लेना। फिर जो 50% सन से उनको कर लेना कि हाँ इसका तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसमें उसको दूसरे राउंड में कर लेना, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, उसको तीसरे राउंड में कर लेना। इस हिसाब से आप पेपर हल कर सकते हो भाई, ठीक है। ये आपका बेस्ट तरीका यहाँ पे रहने वाला है। अब हम आगे हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि 300 में से कितने नंबर का टारगेट रखें, ठीक है। 300 में से कितने नंबर का टारगेट रखें, तो ये बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी 300 में से कितने नंबर लाने होंगे, 300 में से कितने नंबर लाने होंगे, या फिर हम टारगेट कितने का रखें। देखो हम यहाँ पे कोई कट ऑफ की बात नहीं करें कि इतनी कट ऑफ रहेगी, आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है, इतने नंबर नहीं लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो बात नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि 300 में से कितने नंबर हमें लाने होंगे, ठीक है। यानी हमें टारगेट है वो कितने का रखना है, हमें टारगेट कितने का रखना है कि हमारी जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, कितने का टारगेट लेकर हम चले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे अपन को पता है कि जीके के अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी के अपने कितने आएंगे, जैसे 37 आएंगे, ठीक है। और रीजनिंग के आप मान लो, जो रीजनिंग है, ठीक है, उसके 55 मान लो आप, और 20 क्वेश्चन आप किसके मान लो, गणित के मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, ये आपके टोटल 150 हो गए, ठीक है। अब देखो भाई आपको टारगेट किस हिसाब से रखना है, ठीक है। टारगेट देखो मैंने रीजनिंग की जो और जो मैथ की जो क्वेश्चन थे उनको मिक्स कर दिया भाई, ठीक है। हाँ इनको आप मिक्स करके 75 कर लो, सही ऐसे, ठीक है। इनको भी मिक्स करके आप 75 कर लो, ठीक है। 75 आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थियों, जीके है ना, इसमें आप 38 में से कम 25 का टारगेट रखो, कम से कम कितने का सॉरी हाँ कम से कम 25 का टारगेट रखो आप, ठीक है। जीके में आपको कितने का टारगेट रखना है, 25 का टारगेट रखना है। हिंदी में आपको कितने का रखना है, हिंदी में आपको कम से कम बता रहा हूं 30 नंबर का टारगेट रखना है। कितने नंबर का, 30 नंबर का, क्योंकि हिंदी इतना कोई सिलेबस बड़ा नहीं है, ठीक है। हिंदी को आप आराम से पढ़ के 30 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो, राइट, ठीक है। और जीके में आपको पता है कितना भी पढ़ लोगे तो आपका 30 प्लस तो जाएगा ही नहीं। तो हमें टारगेट भी कितने का रखना है, 25 का ही रखना है। हमें इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है जीके को आप पूरा भी पढ़ लोगे तो भी आप उसमें 38 में 38 नहीं लेकर आओगे। तो हमें इसमें कितना का टारगेट रखना है, ओनली 25 क्वेश्चन का रखना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों के कितने हो गए, 75 में से जीके हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमारा टारगेट कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन का रहेगा, हमारा टारगेट ओनली 55 का ही रहेगा। कितने का, 75 में से हमें ओनली 55 ही राइट करके आने हैं, ठीक है। 55 का हमें टारगेट रखना है, ठीक है। 55 तक अगर आप कर सकते हो तो आप सेफ हो भाई। उसके बाद गणित और मैथ, यानी सॉरी रीजनिंग और मैथ में टारगेट कितना रखना चाहिए। तो देखो रीजनिंग के जो आपकी 55 वाला आएंगे ना, उसमें आपके कम से कम टारगेट 45 का होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका टारगेट यहाँ पे 45 का होना चाहिए भाई, ठीक है। कितने का होना चाहिए आपका टारगेट, कम से कम बता रहा हूं आपका 45 का यहां से होना चाहिए। 45 नहीं तो आप यहां पे 40 कर सकते हो भाई, कम से कम कितने कर सकते हो, 40 आप यहां से कर सकते हो। चलो 45 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 45 कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो मैथ की 20 क्वेश्चन है उसमें से आप 10 का टारगेट रख सकते हो भाई। कितने का, 10 का टारगेट यहाँ से रख सकते हो, यानी टोटल कितने हो गए, 45 और 10। यहाँ से भी आप इस पोर्शन से भी 55 का टारगेट रख लेना भाई, ठीक है। इस पोर्शन में हालांकि आप 75 में से 60 तक भी ला सकते हो अगर आपकी रीजनिंग और मैथ है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से 55 का जो टारगेट है उसके बढ़ाकर 60 भी नंबर आप ले जा सकते हो। तो यहाँ से हमारे 55 हो गए, 55 यहाँ से हो गए, यानी हमारा टारगेट कितने क्वेश्चन का रहा, 110 क्वेश्चन का रहा, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन प्लस में ही कर लेना, हमेशा टारगेट हमारा बड़ा ही होना चाहिए। यानी 115 क्वेश्चन का हमें टारगेट रखना है। 115 का अगर हम टारगेट रखेंगे तो हमारे 110 तक आएंगे। यानी हमें कितने नंबर का टारगेट रखना है, 230 नंबर का टारगेट रखना है। 230 नंबर का हमें कम से कम टारगेट रखना है। तो आपके एक मन में डाउट होगा कि कितने नंबर का टारगेट रखे, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। 230 नंबर का तो आपको कम से कम टारगेट रखना चाहिए। अगर आप कितने नंबर आते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा भाई, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कट ऑफ हाई रहेगी, वैसे होगा वैसे होगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप इतने नंबर का टारगेट रखोगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको जीके में ओनली 25 क्वेश्चन का टारगेट ही रखो। आपको अपने को तो इतनी करनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हिंदी में आप 30 नंबर का रखो, इसको थोड़ा अच्छा पढ़ो। रीजनिंग को आपको क्या करना है,
ज्यादा टाइम देना है, 45 का टारगेट रखना है। और गणित में अगर आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 तो आप आराम से कर सकते हो ना, ओनली 10 का ही टारगेट रखा है। जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो तो 15 भी कर सकता है, 15 क्या 20 भी कर सकता है। लेकिन हमने कितने जोड़े यहाँ पे 110 जोड़े, उसमें आप 5 अलग और टारगेट की ऐड कर देना, यानी 115 क्वेश्चन का आप कम से कम यहाँ पे टारगेट रखोगे। ठीक है, इतना टारगेट रखोगे तो आप एकदम सेफ हो, आपको कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन लेने से रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और पास होने का बेस्ट तरीका कि अब आपके पास जितना काफी कम समय, उतने काफी कम समय में आप रीजनिंग और मैथ में ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं और आपके अच्छे नंबर बनवा सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा वीडियो था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि 300 में से आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर का टारगेट रखना है, पेपर हल कैसे करना है, पेपर हल करने के तरीके बता दिए। पास होने का बेस्ट तरीका यही है कि अंतिम समय में मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दो। तो बने रहिए चैनल के साथ। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब शुरू क्लासेस। धन्यवाद।